महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि एक पात्र में रखी दिव्य शक्ति से जन्मे थे वे। एक बार कृताची नामक अप्सरा स्नान के पश्चात वस्त्र बदल रही थी। वह इतनी निर्मल और सुंदर थी कि जैसे स्वयं चंद्र की किरणें जल में उतर आई हो। परंतु तभी वस्त्र बदलते हुए क्षण भर के लिए उनका वस्त्र फिसल गया। उसी समय महर्षि भारद्वाज उस नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने कृताची को स्पर्श तक नहीं किया, लेकिन उस दृश्य से उनके भीतर एक दैवी वासनात्मक कंपन जाग उठा, जो विकार नहीं सृष्टि की प्रवृत्ति थी। वह तेज, वह ओज, वह बीज उन्होंने तुरंत एक द्रोण यानी पात्र में रख दिया। वह वीर्य केवल शरीर का नहीं, एक दिव्य तप शक्ति का संयोग था। समय के साथ उस द्रोण में से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसकी आंखों में अग्नि और ध्यान दोनों साथ थे, जिसकी वाणी में शास्त्रों का सामर्थ्य और युद्ध की शुद्धता बसती थी। उसे नाम दिया गया द्रोण, क्योंकि वह एक पात्र से प्रकट हुए थे। यही बालक आगे चलकर बने कौरवों और पांडवों के गुरु, युद्ध शास्त्र के अद्वितीय आचार्य महर्षि द्रोणाचार्य। उनकी उत्पत्ति हमें सिखाती है कि सृजन केवल शरीर का नहीं होता, वह तप, त्याग और दिव्य संकल्प से भी जन्म लेता है। एक पात्र से जन्मे पर संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञान का पात्र बन गए महर्षि द्रोणाचार्य। यही है द्रोणाचार्य के दिव्य जन्म की कथा।